पुतिन ने रिसेंटली लॉन्च किया है हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन की तरफ। ये हम पहली बार है देख रहे हैं धरती के इतिहास में कि किसी जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन विद इट्स न्यूएस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये सब बाय द वे एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब यूक्रेन की लीडरशिप बार बार कह रही है कि चलिए बैठ के बात करते हैं, शांति समझौता करते हैं, बहुत वायलेंस हो गया। मगर पुतिन ने रिसेंटली एक रैली के दौरान, एक मॉस्को में इनकी रैली हुई, वहां पर पुतिन ने ओपनली ये कहा है कि जब तक इनके हिसाब से जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, जो नाजी विचारधारा के लोग हैं यूक्रेन में, पुतिन के हिसाब से जब तक इनका रशिया कंप्लीटली सफाया नहीं कर देता, जब तक दुनिया नाजीइज्म से मुक्त नहीं करता रशिया यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। तो रशिया साफ साफ लग रहा है जब तक पूरा यूक्रेन ये लोग नहीं कब्जाएंगे रुकने नहीं वाले। और अब तो देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद पुतिन ने यहाँ पर इंडिकेशन दे दी है कि अब वॉर का वो दौर शुरू हो चुका है जब रशिया अपने एडवांस्ड वेपन्स यूज करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है पुतिन का वो एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, रशियन में इसको कहते हैं किंजाल, नेटो ने इसको नाम दिया है डैगर। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है वो हाइपरसोनिक मिसाइल। ये जमीन से जमीन पे लॉन्च नहीं होता, दिस इज ओनली एयर टू ग्राउंड मिसाइल। तो रशिया ने कहाँ पर स्ट्राइक किया है यूक्रेन में, ये स्ट्राइक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना की जो कमांडो यूनिट है इसका नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, घातक, मार्कोस, गरुड़ या फिर बाज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पर्सनली मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, मुझे उम्मीद थी नहीं कि मैं अपने लाइफ टाइम में एक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को जेन्युइनली यूज होता हुआ देख भी पाऊंगा या नहीं, मगर यही होती है लाइफ। कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई कि इंडिया ने गलती से एक सुपरसोनिक मिसाइल मार दिया पाकिस्तान को, ब्रह्मोस की मैं बात कर रहा हूँ। अब रशिया ने भी अपना हाइपरसोनिक मिसाइल चला दिया। सब कुछ देखने को मिल रहा है एक के बाद एक। अब यहाँ पे आपको समझना होगा जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं उनकी आपको 4 कैटेगरीज मिलेगी। सबसे स्लोएस्ट होता है सबसोनिक, जिसकी स्पीड माक 1 से भी कम होती है, मतलब कि जो ध्वनि की गति है उससे भी कम स्पीड होती है इसकी। फिर होता है ट्रांससोनिक मिसाइल जो बिल्कुल ध्वनि की गति के बराबर होता है। फिर होता है सुपरसोनिक मिसाइल, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी स्पीड माक 1 से ऊपर होती है। और फिर आता है हाइपरसोनिक मिसाइल 5 माक से भी ऊपर की स्पीड पे जाते हैं। इनको रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल है। कोई भी आज के समय मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाए, एक्सेप्ट मे बी S-500 जो रशिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता। और दुनिया भर में आप देखोगे विभिन्न देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली टोटल आप अगर देखें तो 4 कंट्रीज ही हैं जो मेन रेस में आपको मिलेंगे, यूएस, रशिया, इंडिया और चाइना। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस्ड और सबसे ज्यादा वैरायटी वाले आपको हाइपरसोनिक मिसाइल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जिरकॉन, ये रशिया का हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसके अलावा ब्रह्मोस 2, ये भी रशिया का ही हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। फिर ऑफ कोर्स KH-90 जो ये डैगर वाला हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये रशिया बिल्ड कर रहा है 1970 से 2017 में इन्होंने इंडक्ट किया था इसको अपनी मिलिट्री में। और पुतिन ने उस वक्त ये कहा था कि ये है एक आइडियल वेपन, परफेक्ट वेपन है, एयरक्राफ्ट से लॉन्च होता है, कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकता। प्रिटी मच आप कह सकते हैं रशिया का ब्रह्मास्त्र है ये। और हाँ, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि बीच में न्यूज आई थी कि ब्राजील भी एक X-14 नाम का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट कर रहा है, मगर अभी इसमें जरा प्रोग्रेस हुई नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल की फील्ड में ये 4 देश ही आपको आगे दिखेंगे। नाउ जो ये किंजाल मिसाइल है जो यूज किया है रशिया ने अगेंस्ट यूक्रेन, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज रशिया क्लेम करता है 2000 किलोमीटर है। ब्रह्मोस 2 जो हम बिल्ड कर रहे हैं, रशिया के साथ डेवलप कर रहे हैं, उसकी रेंज बताया जाता है कि मैक्सिमम 1000 किलोमीटर के आसपास जाएगी। तो आप समझ सकते हैं क्यों पुतिन इस पर्टिकुलर मिसाइल को इतना पसंद करते हैं। स्पीड क्या है इस मिसाइल की? रशिया के हिसाब से ये स्पीड अचीव कर सकता है अप टू 10 माक, दैट इज इंसेनली फास्ट। और इनिशियली रशिया ने ये मिसाइल बनाया था नेटो को टारगेट करने के लिए। रशिया ने ये सिनेरियो सोचा कि कल को अगर मान लीजिए नेटो की जो नौसेनाएं हैं ये लगातार रशिया को घेरना स्टार्ट कर देती है, तो उस केस में नेटो की वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया यूज करेगा किंजाल, क्योंकि कोई भी वॉरशिप किंजाल से नहीं बच पाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि रशिया ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल मारा कहाँ पे है? देखिए ये इन्होंने मारा है बिल्कुल रोमेनिया की बॉर्डर के करीब।
एक एम्यूनेशन स्टोरेज था बेसिकली, जहां पर यूक्रेन की सेना ने अपने हथियार रखे हुए थे। मोस्ट प्रोबेबली हथियार जो इनको आज के समय दिए जा रहे हैं पोलैंड द्वारा, यूएस द्वारा, बाकी कंट्रीज द्वारा। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है, यहाँ पर हिट किया है रशिया ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल से, बिल्कुल रोमानिया की बॉर्डर के बहुत करीब है। बताया जा रहा है कि जो इसका इम्पैक्ट है इन कंट्रीज की बॉर्डर में भी फील किया गया। यहाँ पे जो मिलिट्रीज है बिल्कुल अलर्ट हो गई थी। ये भी पहली बार देख रही थी अपनी लाइफ में कि क्या आवाज आती है जब एक हाइपरसोनिक मिसाइल 10 माक की स्पीड से हिट करता है अपने टारगेट को। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि जो ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, रशिया इस पर न्यूक्लियर वॉरहेड माउंट करके भी इसको लॉन्च कर सकता है, मगर इस केस में रशिया ने यूज किए हैं कन्वेंशनल वेपन्स, मतलब कि सिर्फ बेसिक जो बारूद है वो यहाँ पर यूज किया है ताकि धमाका हो, कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट ना हो जाए। और यूएस और यूके ने यहाँ पर असेसमेंट अपनी ये लगाई है कि बेसिकली रशिया के हाथ से ये वॉर निकलती जा रही है। पुतिन ये बात समझ चुके हैं कि जितना आसान ये समझ रहे थे यूक्रेन को कब्जाना होगा, उतना आसान ये बिल्कुल है नहीं। तो अब मजबूरी में आकर ये लोग हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर ये है कि ये मिसाइल पुतिन ने प्राइमरली बनाया था नेटो के अगेंस्ट। पुतिन ने एक्सपेक्ट किया कि कभी अगर मान लीजिए वॉर होती है नेटो के अगेंस्ट, तो अगर बाल्टिक सी के आसपास या फिर ब्लैक सी के आसपास नेटो की वॉरशिप्स आ जाती हैं, तो वहां पर उन वॉरशिप्स को टारगेट करने के लिए ये लोग यूज करेंगे इस हाइपरसोनिक मिसाइल को। तो क्लियरली देखिए पुतिन यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं, और इन्होंने सिंस रोमानिया की बॉर्डर के पास में ये ब्लास्ट किया है, इससे नेटो को भी इन्होंने एक मैसेज सेंड कर दिया है, वी आर ए कंट्री विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स। आप लोगों के पास ऐसे मिसाइल्स हैं नहीं, कल को कोई भी आप अगर स्टेप लेते हैं यूक्रेन की हेल्प करने के लिए, कीप दैट इन माइंड कि रशिया कैन ऑलवेज हिट यू फर्स्ट। आपका मिसाइल बाद में लैंड करेगा, रशिया का मिसाइल पहले लैंड करेगा आपकी धरती पर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडियन एयरफोर्स की जो कमांडो विंग है, जो कमांडो यूनिट है, उसका नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, गरुड़। यहाँ पे आप देख पाएंगे द गरुड़ कमांडो एयरफोर्स इज द स्पेशल फोर्स यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये बनाई गई थी 2004 में, और आज के समय इसकी करंट स्ट्रेंथ है 1500 पर्सनल।